नमस्कार मित्रों, आज अपन एक ऐसे चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे जो कॉम्पिटेंसी से संबंधित है और इम्पोर्टेंट भी है। ये हर क्लास के अंदर भी इसका यूज होता है और क्लास में भी ये यूज तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ क्लासें के अंदर इनका जो बुक में हर जगह यूज होता है। और दूसरी बात, जैसे क्लासें हैं 10th क्लास में, तो इस बार 10th में ऐड किया गया है एनसीईआरटी में। पहले 10th क्लास में ये नहीं था, ये 8th क्लास तक था, अब इसको नया जोड़ा है। और ये कंपटीशन की दृष्टि से बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसको अगर कंपटीशन देने वाले विद्यार्थी भी पढ़े तो इसको पढ़ सकते हैं। ये है क्वेश्चन टैग, इसको बोलते हैं क्वेश्चन टैग्स। तो क्वेश्चन टैग के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सामान्य बोलचाल में जिस प्रकार हम लोग कहते हैं कि मैंने ये काम किया है ना शब्द जुड़ता है, यानी है ना, इस प्रकार का ये वर्ड जुड़ता है। अपन ऐसे भी बोलते हैं कि वह विद्यालय गया है ना। अगर गया हुआ है तो हम भी कहते हैं, वो तो नॉर्मल गया हुआ है, लेकिन गया हुआ है ना, ये वर्ड यहाँ पर जुड़ता है। इससे रिलेटेड कुछ अपन पढ़ेंगे। तो पहली बात, टैग क्वेश्चन के बारे में कुछ बात आपको बता रहा हूँ। तो टैग क्वेश्चन बनता कैसे? देखो, कोई भी सेंटेंस अगर अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव होगा, कोई भी सेंटेंस अगर पॉजिटिव होता है तो उसका क्या बनेगा? नेगेटिव वापस बनेगा। और अगर नेगेटिव हो तो ये बनेगा वापस पॉजिटिव। यही इसका रोल रहता है। यानी पॉजिटिव दे रखा है तो वापस नेगेटिव बनेगा, और नेगेटिव दे रखा है तो पॉजिटिव बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही इज राइटिंग ए पोएम। अब का इसका टैग क्वेश्चन बनाना। इसका टैग क्वेश्चन बनाने के लिए अपन को क्या करना, या नॉर्मल क्या लगाते हैं, पहले कोमा लगाने के बाद में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का बहुत ज्यादा रोल रहता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इज को लिखा। इसके साथ में इस प्रकार आपको नॉट को लिखना है, और फिर ही का वापस क्या लिखना है? साइन ऑफ इंटरोगेटिव। इस प्रकार वापस लग जाता है। तो ये टैग क्वेश्चन है। टैग क्वेश्चन के संबंधित अपन को कई बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। और जैसे अपन टैग क्वेश्चन में ये लिखते हैं, वैसे ही कई चीजें लिखेंगे और भी लिखेंगे। ही इज राइटिंग ए पोएम। इज नॉट लिखा, तो इज कहाँ से आया? यहाँ से। नॉट कहाँ से आया? जो मैंने आपको बताया था, आपको ऐसे नॉट लिखना पड़ेगा इसमें, और फिर ही वापस। अब देखो, कुछ ऐसे हैं जैसे डू है, डू के साथ में अगर अपन नॉट ऐसे जोड़ते हैं तो अपन को इसमें इस प्रकार नॉट को जोड़ना पड़ेगा। जिस प्रकार डज में भी जुड़ेगा, ये डज में भी जुड़ता है। इस प्रकार अगर अपन डिड में जोड़ते हैं तो भी ऐसे ही जुड़ता है। एक बार अब जैसे ये डिड लिखा, इस प्रकार अपन वॉज को भी लिखते हैं, तो वॉज को ऐसे लिखेंगे। वर लिखते हैं तो वर को अपन ऐसे लिखते हैं। हैज को लिखा तो हैज को अपन इस प्रकार लिखेंगे। हैव को लिखा तो हैव को हम अपन इस प्रकार लिख देंगे। देखो, बहुत सारा इस प्रकार लिखा जाता है। अपन इसको आगे जस्ट आगे बढ़ाएंगे तो देखो, आगे का टेंस में विल है, तो विल के साथ में अगर नॉट को लिखना है तो इसको अपन को ऐसे नहीं लिख रहे, इसको ऐसे लिखते हैं वन। ये विशेष ध्यान रखना, ये है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। जिस प्रकार सेल के साथ में अगर नॉट है तो अपन को किस प्रकार लिखना पड़ेगा? ऐसे लिखना। बाकी सब एक जैसे है, कुछ भी लिख दो। जैसे कुड को लिखा तो कुड में किस प्रकार ऐसे लिखा, और अगर कैन में लिखा तो आप ऐसे ऐसे लिखेंगे, और अगर कुड में लिखा तो इस प्रकार ऐसे लिखेंगे, ये लगा के नॉट। वुड को लिखेंगे तो इसको बंद कर रहे हैं। इस प्रकार अगर शुड में भी लिख देंगे अपन
तो शुड में भी इस प्रकार लिखेंगे। कुल मिला के कहने के मतलब ये हुआ कि ये सब जो भी हेल्पिंग वर्ब्स है, एक्सिलरी वर्ब्स है, मॉडल्स है, इनमें नॉट का यूज करेंगे तो इस प्रकार किया जाएगा। नॉर्मल इसमें आपको याद क्या रखना है, केवल यही याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप लिखना चाहें तो लिख लेना जो भी है। और उसके बाद अपन नेक्स्ट आगे सेंटेंस की ओर बढ़ेंगे, कैसे क्या करना है। जैसे अपन ने किसी ने यूं लिखा कि यू आर गोइंग टू अजमेर। आप क्या करेंगे, सुनिए आराम से। सबसे पहला इसमें क्या लगाना है, कोमा। क्या लगाएंगे, कोमा। कोमा के बाद में लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो चलो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या दे रखी है, आर। इस आर को क्या लिखा यहाँ। उसके बाद इसमें अपन को क्या जोड़ना है, नॉट। फिर यहाँ से ये यू जो दे रखा है उस यू को कहाँ लाना है, यहाँ। फिर क्या करना है, साइन ऑफ इंट्रोगेटिव लगा देना है और इसमें कुछ भी नहीं करना। जिस प्रकार यहाँ पे देखो, कुलदीप went to market with his mother। इसमें कुछ भी नहीं करना, इसको देखो सर्वप्रथम क्या लगाएंगे, कोमा। उसके बाद में यहाँ जाएंगे तो ये पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल के हेल्पिंग वर्ब क्या, डिड। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे, डिड। डिड के साथ में क्या लगाएंगे, नॉट। फिर कुलदीप लड़का है तो कुलदीप लड़के के लिए प्रोनाउन क्या ही, साइन ऑफ इंट्रोगेटिव लगा सकते हैं। इस प्रकार अगर कोई सेंटेंस हैज का आएगा तो हैज लगेगा, हैज के साथ में नॉट लगेगा और फिर यहाँ पर सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगता प्रोनाउन का, यहाँ पर सब्जेक्टिव केस लगता है और साइन ऑफ इंट्रोगेटिव। और अगर हैव आए तो हैव के साथ भी नॉट लगा दे और उसके बाद में क्या लिखेंगे, सब्जेक्टिव केस लगा के साइन ऑफ इंट्रोगेटिव। ये कोमा और ये साइन ऑफ इंट्रोगेटिव का बहुत ध्यान रखना है। और इसमें ये जो नेगेटिव है, कोई कहते हैं सर हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट नहीं आता। हाँ बेटा, सेंटेंस के बिगिनिंग में नहीं आता, सेंटेंस के बिगिनिंग में नहीं आता, बट प्रेजेंटेशन में जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ में अपन इस प्रकार का यूज कर सकते हैं और करते भी हैं। जिस प्रकार कैन का है तो कैन के साथ में नॉट ऐसे लगाएंगे ना अपन, और विल है तो विल के साथ में ऐसे लगाएंगे अपन। इस प्रकार सेल है तो सेल के साथ में ऐसे लगाएंगे। एक इसका और ध्यान रखना, इज, ये जो इज नॉट हो सकता है, इज नॉट तो होगा, आर नॉट होगा, लेकिन एम नॉट कभी भी नहीं होता। ये एम नॉट होता नहीं है। इसका यूज कैसे करेंगे, आर नॉट के रूप में करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अपन कोई लिख देते हैं, आई एम प्लेइंग, कोई भी क्रिकेट लिख दो, मैच का नाम लिखा, कोमा लगाएंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, इस आर, यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर, फिर लगाएंगे नॉट, फिर आएगा आई लिखेंगे, साइन ऑफ इंट्रोगेटिव लगाएंगे, क्योंकि ये एम के साथ में नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, एम के साथ इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये इस प्रकार आप सीखिए। उसके बाद में नेगेटिव जो वर्ड होंगे, जैसे नेवर है, हार्डली, स्केर्सली है, इस प्रकार के वर्ड आएंगे जिनके फ्यू भी होता है, एक भी होता है, ये सेंटेंस में अगर यूज होता है तो इनमें नॉट प्रयोग नहीं होगा। और अगर देखो इसको अगर मैं पॉजिटिव बना रहा हूँ, इसको अगर मैं यहाँ नेगेटिव बना दूँ तो यहाँ पर अगर मैं यूँ लिख दूँ डिड नॉट गो, डिड नॉट गो लिख दिया, तो यहाँ पर जो बनने वाला टैग कैसा बनेगा, टैग वापस पर्सन वाचक नहीं बन, सॉरी ये नेगेटिव नहीं बन के साधारण बनेगा। जैसे इसमें केवल क्या होगा, डिड और क्या लगेंगे, कुलदीप है तो ही लग जाएगा। यानी ये पॉजिटिव का होता है, नेगेटिव तो पॉजिटिव बनता है, पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव बनता है। ये विशेष ध्यान रखें। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।